अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन्स ने ये डिफ़ाइन किया था कि आपके पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नेटवर्क हो या मल्टी सोर्स नेटवर्क हो लाइक दिस, जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं इनटू सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड सिंगल रजिस्टर आर थेवेनिन, सिंगल वोल्टेज सोर्स वी थेवेनिन एंड सिंगल रजिस्टर आर थेवेनिन to simplify the or to simplify the circuit and find voltage across load or current across current passing through the load. थेवेनिन का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा जो यूज़फुल है किसी भी सर्किट को, कम्प्लेक्स सर्किट को रिजॉल्व करने के लिए इनटू सिंपल सर्किट ऑफ वोल्टेज वर्सेस रेजिस्टेंस वी थेवेनिन एंड आर थेवेनिन। तो हम इस सर्किट को एक्चुअली थेवेनिन के सर्किट में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। एक्चुअली थेवेनिन के सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास एक मल्टी सोर्स नेटवर्क जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स जिसको आप वी थेवेनिन कहते हैं, और उसके साथ एक सिंगल रजिस्टर आर थेवेनिन। तो हम थेवेनिन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस एक मल्टी सोर्स नेटवर्क को, जो कि आपको ये गिवन है, इसको हम रिड्यूस करेंगे इनटू सिंगल सोर्स थेवेनिन वी थेवेनिन इनटू सिंगल रजिस्टर आर थेवेनिन। तो आप थेवेनिन के सर्किट को यूज़ करते हुए फिर लोड की वोल्टेज जो आप बाद में यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो लोड यहाँ पर एक्चुअली कनेक्टेड होता है, तो लोड को आप कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट के दरमियान और उसकी आप वोल्टेज और करंट पर इजीली यूजिंग ओम लॉ या यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि हम थेवेनिन के कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो थेवेनिन सर्किट है उसके अंदर आप जो लोड है उसको रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है, रिमूव दी लोड। जो भी आपका लोड है, लोड रजिस्टर, उसको आप सर्किट से रिमूव कर दें और सर्किट को रीड्रॉ करें। तो जब मैं हमारे पास जो लोड रजिस्टर है वो है 10 ओम, आप सर्किट में से 10 ओम के रजिस्टर को रिमूव कर देंगे और सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे पास जो 10 ओम का रजिस्टर है, अगर इसको आप इसको रिमूव कर दें, जो आपके पास रिमेनिंग सर्किट है वो एज इट इज़ आपने ड्रॉ कर लेना है वापस, वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। राइट, ये 2 एम्पेयर का सोर्स, ये उसके साथ ओम की रेजिस्टेंस, ये आपके पास 4 ओम की रेजिस्टेंस, और ये आपके पास लोड टर्मिनल थे जहाँ से आपने लोड को रिमूव किया। जब आप लोड को रिमूव करते हैं तो उन पॉइंट्स को आप मार्क कर देते हैं आर ए बी, और ये वही पॉइंट्स हैं जो थेवेनिन सर्किट के अंदर मौजूद होंगे जहाँ पर आप, जहाँ से आपने लोड रिमूव किया था इनिशियली। जब आप थेवेनिन सर्किट बना लेंगे तो उन्हीं पॉइंट्स ए बी के दरमियान आप दोबारा लोड को कनेक्ट करेंगे, और ये वही पॉइंट्स हैं ए बी जो आपको थेवेनिन सर्किट में नज़र आएंगे। पॉइंट ए और बी ये वही पॉइंट्स हैं जहाँ से आप इनिशियली लोड रिमूव करते हैं। तो जब आप थेवेनिन सर्किट बना लेते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स के दरमियान हम दोबारा लोड को कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये सर्किट था जिसके हमने लोड रिमूव करके पॉइंट्स बना लिए ए बी, और बाकी सर्किट को आप एज इट इज़ ड्रॉ करके कंप्लीट कर लें। तो अब हम इस सर्किट को एज इट इज़ ड्रॉ करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपके पास करंट सोर्स 2 एम्पेयर, ये आपके पास 4 ओम का रजिस्टर, ये 2 ओम का रजिस्टर R2, ये 2 ओम R3 सॉरी R1, एंड ये आपके पास 10 ओम। नाउ आपको थेवेनिन सर्किट के लिए दो चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें? एक आपको वी थेवेनिन चाहिए और एक आपको आर थेवेनिन चाहिए। तो सबसे पहले हम वी थेवेनिन फाइंड करते हैं। वी थेवेनिन आप किस तरह से फाइंड करेंगे? ये जो गिवन सर्किट है, इस सर्किट के अंदर वी थेवेनिन कौन सी वोल्टेज है? वो ये वोल्टेज है जो इन ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस होगी। जहाँ से आपने लोड रिमूव किया था, आप उन्हीं दोनों पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे जिसको हम वी थेवेनिन का नाम देते हैं। तो जो आपके पास यहाँ पर वोल्टेज होगा, एक्चुअली हमने ये वोल्टेज फाइंड आउट करना है वी थेवेनिन। इसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की सोर्स बनाएंगे। तो वी थेवेनिन हम, अब आपके पास ये सर्किट है जिसके अंदर आपने वी थेवेनिन फाइंड करना है। तो इस सर्किट के अंदर आप वी थेवेनिन मल्टीपल मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं नोडल एनालिसिस यूज़ करूँ तो मुझे इस नोड का वोल्टेज अगर नोन हो तो ये नोड किसका है? 4 ओम का वोल्टेज बता रहा होगा, नीचे ग्राउंड है, ऊपर ये नोड है। तो अगर ये 4 ओम का वोल्टेज मुझे नोन हो तो मैं बता सकता हूँ कि ये मेरा वी थेवेनिन है, क्योंकि पॉइंट ए एंड बी इसी 4 ओम के टर्मिनल्स हैं।
नीचे बी है और ऊपर ए है। तो मुझे अगर ए और बी के दरमियान वोल्टेज पता चल जाए, जो कि एक्चुअली हमारे केस में 4 ओम है, 4 ओम का रजिस्टर है, इसकी वोल्टेज है, तो हम बड़ी इजीली बता सकते हैं क्या हमारा वी थेवेनिन क्या होगा। तो इसके लिए हम मल्टीपल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। मैं जिस मेथड को यूज़ कर रहा हूँ वो हमारे पास है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए मैं इसकी वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, 4 ओम रजिस्टर की वोल्टेज। तो यूजिंग 10 वोल्ट भी मैं 4 ओम की वोल्टेज फाइंड आउट करूँगा एंड यूजिंग 2 एम्पेयर भी मैं 4 ओम की वोल्टेज फाइंड आउट करूँगा। तो फिर दोनों को आखिर में कंबाइन कर लेंगे, अगर उनकी पोलैरिटी सेम हुई और अगर पोलैरिटीज डिफरेंट हुई तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये एक मेथड है इसको रिजॉल्व करने का, इस सर्किट को रिजॉल्व करने का। ठीक है, तो मैं सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल यूज़ करता हूँ। तो यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो मेरे पास फर्स्ट सर्किट बनेगा वो 10 वोल्ट के सोर्स के साथ मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ। करंट सोर्स को आप ओपन छोड़ देंगे। हमने सुपरपोजिशन का इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी सुपरपोजिशन की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा मज़ीद। तो यूजिंग सुपरपोजिशन में फ़र्स्ट वोल्टेज कैलकुलेट करता हूँ, वी थेवेनिन डैश, और ये वोल्टेज कौन सी है, ये 4 ओम की वोल्टेज है। ये आपके पास 2 ओम है, ये भी आपके पास 2 ओम है और ये 10 वोल्ट है। इस सर्किट को अगर आप देखें तो ये एक 10 वोल्ट का सोर्स है जिसके साथ 2 ओम और 4 ओम सीरीज़ में कनेक्टेड है। कैसे सीरीज़ में कनेक्टेड है कि 10 वोल्ट से जो करंट आ रही होगी वही 2 ओम के रेजिस्टेंस में इंटर होगी, वही सेम करंट जो है वो अगले 2 ओम R2 के अंदर इंटर होगी और वही सेम करंट जो है वो R3 के अंदर फ्लो कर रही होगी। तो यहाँ से जितना भी करंट आया था वो सारे का सारा R4 के अंदर फ्लो कर रहा होगा। तो ये तीनों रजिस्टर सीरीज़ में, सीरीज़ की ये पहचान है कि उनके अंदर करंट सेम फ्लो करता है। तो ये वाली जो ब्रांच है अगर आप इसको देखें तो यहाँ भी कोई भी करंट डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये बीच में ओपन है। सिमिलरली ये वाली जो आपको टर्मिनल नज़र आ रहे हैं पॉइंट ए और ये वाले जो टर्मिनल है पॉइंट बी, इनके अंदर भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये टर्मिनल्स भी ओपन है। पॉइंट ए और पॉइंट बी ओपन है, यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा। तो जितना भी करंट सोर्स से आएगा वो R1, R2 एंड R3 में फ्लो करेगा। तो ये तीनों सीरीज़ में है। तो सीरीज़ के लिए हमने वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो हमारा जो वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला है, जनरल फार्मूला, वो ये है, VL इज इक्वल टू VS मल्टीप्लाई बाय RL डिवाइडेड बाय R0 प्लस RL। इस केस में हम किसकी वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, R3 की वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं। 4 ओम जो रजिस्टर है R3, हम उसकी वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एक्चुअल सर्किट में ये R3 है, तो R3 हमारे सर्किट में अब ये है, तो मुझे R3 का वोल्टेज चाहिए। तो जो आपका लोड है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, वो R3 हो जाएगा। तो हम इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास जो VL आ जाएगा वो आ जाएगा VS विच इज़ 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय RL विच इज़ R3 डिवाइडेड बाय R0। R0 आपके केस में क्या है, सीरीज वोल्टेज डिवाइडर में हमने ये डिस्कस किया था, जो भी आपका लोड है उसको छोड़ के जो रिमेनिंग सीरीज रेजिस्टेंसेज हैं वो आपकी R0 होती हैं। तो हमारे केस में जो R0 है वो बराबर है R1 प्लस R2 के, ठीक है, प्लस RL। RL हमारे केस में क्या है, वो है R3, ठीक है। R0 कौन सी रेजिस्टेंस है, जो आपके पास लोड रेजिस्टर है, इसको छोड़कर बाकी जो भी रेजिस्टेंस होगी सर्किट की सीरीज़ में, तो इसको छोड़कर जो बाकी सर्किट की रेजिस्टेंस है वो ये 2 ओम और ये 2 ओम, ठीक है। तो R1 एंड R2 सीरीज़ के अंदर है, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आपकी R0 बन जाएगी प्लस R3। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग सोर्स 1। यूजिंग सोर्स 1 जो आपके पास VL है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय R3 जिसकी वैल्यू 4 है डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 विच इज़ 4, 2 प्लस 2 4 प्लस R3 उसकी वैल्यू भी 4 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 8, राइट। इसको आप रिजॉल्व कर लें तो जो यूजिंग सोर्स 1 है जो आपके पास वी थेवेनिन बनेगा उसकी वोल्टेज आपके पास आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 8 वोल्ट्स। तो 8 को 40 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाती है 5 वोल्ट। पोलैरिटी क्या होगी, करंट इंटर हो रहा है ऊपर, तो जो वी थेवेनिन की पोलैरिटी है वो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस। तो हम इसकी पोलैरिटी भी इसके साथ मेंशन कर देंगे क्योंकि सुपरपोजिशन में पोलैरिटीज़ बड़ी ज़रूरी हैं।
तो जो आपके पास वी थेवेनिन बन जाएगा, जो वी एल है ये एक्चुअली वी थेवेनिन था, तो वी थेवेनिन डैश यूजिंग सोर्स 1 है तो हम उसको फर्स्ट प्राइम कहते हैं। तो वी थेवेनिन प्राइम जो है वो आपके पास आ जाएगा 5 वोल्ट। इसको आप अपने पास नोट कर लें। नाउ यूजिंग सोर्स 2 आपने फाइंड आउट करना है। यूजिंग सोर्स 2 अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूँ तो मेरे पास ये फर्स्ट वैल्यू आ गई है, सेकंड वैल्यू के लिए मैं सर्किट रीड्रॉ करता हूँ। तो यूजिंग सोर्स 2 जब हम रीड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट कर देंगे और रिमेनिंग सर्किट को आप एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपके पास ये करंट सोर्स है, ये आपके पास 2 ओम, ये आपके पास 4 ओम और ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपके पॉइंट ए एंड बी जिसकी आपने वोल्टेज फाइंड करनी है, वी थेवेनिन डबल डैश। ठीक है, वोल्टेज सोर्स हमने शॉर्ट कर दिया, फर्स्ट रजिस्टर की वैल्यू एज इट इज़ लिखने 2, R2 की वैल्यू 2, R3 की वैल्यू 4 और ये आपके पास करंट सोर्स है 2। नाउ इस सर्किट को आप ऑब्जर्व करें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये एक्चुअली पैरेलल सर्किट है, राइट। ये आपके पास एक पैरेलल सर्किट बनता है। 2 एम्पेयर के जो सोर्स है इसका स्टार्टिंग टर्मिनल ये है, तो R2 का R1 का जो स्टार्टिंग टर्मिनल है वो ये भी यही है और R2 एंड R3 का भी स्टार्टिंग टर्मिनल यही है, राइट। तो आपके पास एक ब्रांच है लेफ़्ट पे जो यहाँ से स्टार्ट होती है और इस पॉइंट पे एंड करती है। एक ब्रांच है आपके पास राइट के ऊपर, सॉरी ये राइट वाली ब्रांच है जो इस पॉइंट से स्टार्ट करती है, यहाँ से जो 2 एम्पेयर और 2 ओम का जंक्शन है यहाँ से स्टार्ट करती है और 2 एम्पेयर के बॉटम पे एंड करती है। एक ब्रांच आपके पास है लेफ़्ट के ऊपर जो 2 ओम की है, ये भी यहीं से स्टार्ट करती है और 2 एम्पेयर के बॉटम के ऊपर ये एंड करती है। तो 2 एम्पेयर के पैरेलल में 2 ब्रांचेज हैं, एक लेफ़्ट साइड की ब्रांच है जिसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम, एक राइट साइड की ब्रांच है जिसकी रेजिस्टेंस है 4 + 2 6 ओम। तो मुझे वी थेवेनिन चाहिए, तो अगर मुझे 6 ओम वाली ब्रांच का करंट मिल जाए तो V = IR यूज़ करके मैं वी थेवेनिन की वोल्टेज बता सकता हूँ। सो हम वोल्टेज करंट डिवाइडर यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जब मैं करंट डिवाइडर यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो मुझे 6 ओम वाली ब्रांच, इस ब्रांच का मुझे करंट चाहिए, क्योंकि इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है ये वही करंट होगा जो 4 ओम में फ़्लो कर रहा होगा। 4 ओम की वोल्टेज मुझे पता चल जाएगी अगर मुझे इसकी करंट न हो। तो आपके पास ये वाली करंट अगर आ जाती है तो दिस करंट मल्टीप्लाई बाय 4 ओम हमें वी थेवेनिन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस ब्रांच की जो 6 ओम वाली ब्रांच है इस ब्रांच की मैं करंट फाइंड आउट करता हूँ यूजिंग करंट डिवाइडर। तो हमारे पास जो आई आ जाएगा, मैं इसको I6 का नाम देता हूँ, I6 ओम, क्योंकि ये 6 ओम की ब्रांच की करंट है तो मैंने इसको I6 का नाम दिया। जो I6 ओम जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा टोटल करंट, जो जनरल फार्मूला क्या है आपके पास, मैं इसको जनरल फार्मूला लिख देता हूँ। IL बराबर है आपके पास IS मल्टीप्लाई बाय RP डिवाइडेड बाय RL प्लस RP, राइट। अब इस फार्मूला में IS क्या है, IS टोटल करंट है जो इस कम्बिनेशन को मिल रही है, हमारे केस में 2 एम्पेयर है। RP क्या है, RP वो रजिस्टर है जो आपके लोड के पैरेलल में मौजूद होगा, जो भी आपका लोड रजिस्टर है उसके पैरेलल में जो रजिस्टर मौजूद होगा। अगर वो एक ही है तो आप एक लिखेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो आप उसका पैरेलल कम्बिनेशन बना के लिखेंगे। डिवाइडेड बाय RL वो रजिस्टर जिसके हम करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, और RP अगेन पैरेलल रेजिस्टेंस है जो उस लोड के पैरेलल में मौजूद होगी। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट डाउन कर लेते हैं। इस फार्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा IS 2 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय RP, हमारा जो ब्रांच है लोड ब्रांच वो क्या है, वो ये है 6 ओम वाली। इसके पैरेलल में कौन सी मौजूद है ब्रांच, वो ये वाली ब्रांच है 2 ओम वाली। ठीक है, तो हमारे पास जो पैरेलल वाली ब्रांच है हम उसको लिखेंगे विच इज़ 2 ओम डिवाइडेड बाय RL 6 ओम, जिस ब्रांच के हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस RP अगेन 2 ओम। इसको आप रिजॉल्व कर लें, 2 × 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 8, 6 + 2 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/8
8 विच इज़ 1/2, तो 1/2 इज़ 0.5 एम्पेयर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है 4 ओम के अंदर वो है 0.5 एम्पेयर्स। और मुझे क्या चाहिए, 4 ओम की वोल्टेज चाहिए। इस रेजिस्टेंस का मुझे करंट पता चल गया 0.5 एम्पेयर, रेजिस्टेंस है 4 ओम, और V इज इक्वल टू आई आर यूज़ करके मैं इसकी वोल्टेज फाइंड करूँगा वी थेवेनिन। तो नाउ हमारे पास जो वी थेवेनिन आ जाएगा डबल प्राइम यूजिंग सोर्स 2, वो आपके पास आ जाएगा 0.5 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 4। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो आपके पास कितना आता है, 0.5 को आप 5 डिवाइडेड बाई पॉइंट उड़ा दें, 5 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 10, तो 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ 2 वोल्ट्स। ठीक है। अगर आप करंट की डायरेक्शन देखें तो करंट इस वाली ब्रांच में, सॉरी मैं इसको मेंशन करता हूँ। यहाँ पर ये जो करंट है ये सोर्स से डाउनवर्ड फ्लो कर रही है, तो इसका कुछ पार्ट राइट को फ्लो करेगा और कुछ पार्ट लेफ़्ट वाली ब्रांच में फ्लो करेगा। जो करंट लेफ़्ट वाली ब्रांच में फ्लो करेगा ये वही करंट है जो 4 ओम रेजिस्टेंस के अंदर इंटर हो रहा होगा बॉटम से, राइट। तो जब ये बॉटम से इंटर हो रहा है तो आपके पास बॉटम पे जो टर्मिनल आएगा वो आएगा प्लस, और टॉप से लीव कर रहा है तो वो नेगेटिव। तो जो 4 ओम की रेजिस्टेंस है उसकी पोलैरिटी क्या होगी, बॉटम पे प्लस और टॉप पे नेगेटिव। तो जो आपके पास वी थेवेनिन बनेगा उस वी थेवेनिन की बॉटम पोलैरिटी प्लस होगी और टॉप पोलैरिटी नेगेटिव होगी, राइट। वी थेवेनिन डबल डैश आपके पास आ जाएगा 2 वोल्ट विद पोलैरिटी नीचे प्लस ऊपर माइनस, और वी थेवेनिन प्राइम हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपके पास दोनों वोल्टेजेस आ गए। वी थेवेनिन प्राइम 5 वोल्ट है, पोलैरिटी ऊपर प्लस नीचे माइनस, और वी थेवेनिन डबल डैश आपके पास 2 वोल्ट है, नीचे प्लस ऊपर माइनस। तो आप इन दोनों पोलैरिटीज़ को कंपेयर करें, 5 वोल्ट की पोलैरिटी और 2 वोल्ट की पोलैरिटी, इनकी पोलैरिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं। कौन सी वोल्टेज हायर है, 5 वोल्ट इज़ हायर वोल्टेज, तो 5 वोल्ट में से जो लोअर वाला वोल्टेज है वो माइनस हो जाएगा, और जो 5 वोल्ट की पोलैरिटी है वो आपके रिजल्टेंट की पोलैरिटी होगी। सो वी थेवेनिन अब मैं लिख सकता हूँ, आपके पास जो वी थेवेनिन आ जाएगा, हम इसको यहाँ पर साइड पर लिखेंगे, जो वी थेवेनिन नेट आएगा वो आपके पास आ जाएगा वी थेवेनिन डैश माइनस वी थेवेनिन डबल डैश, राइट। तो वी थेवेनिन डैश आपके पास है 5 माइनस वी थेवेनिन डबल डैश आपके पास है 2, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 3 वोल्ट, और पोलैरिटी क्या होगी, वी थेवेनिन डैश वाली जो हायर पोलैरिटी है वही आपकी रिजल्टेंट पोलैरिटी होगी। तो ये जो 3 वोल्ट है ये अब आपका थेवेनिन वोल्टेज का सोर्स बनेगा, तो उसकी जो सोर्स बनेगा उसके ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होना चाहिए। तो ये वाला आपके पास एक्चुअली सोर्स है। अब आप इसको देखें, ये जो 3 वोल्ट है ये अब कौन सा है, ये वाला सोर्स। तो इसको आप एज इट इज़ यहाँ पर वी थेवेनिन की जगह पर ला के लगा देंगे, और इसकी वैल्यू आप लिख लेंगे 3 वोल्ट, और इसकी पोलैरिटी क्या है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। वी थेवेनिन आपने सर्किट के अंदर फाइंड आउट कर लिया। सेकंड जो चीज़ है वो क्या है, वो आपको चाहिए आर थेवेनिन। आपको ये वाला वोल्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। जब आपको ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी तो थर्ड स्टेप में हम लोड को दोबारा कनेक्ट करके लोड की वोल्टेज और करंट फाइंड आउट कर लेंगे। हमारा जो मेन टारगेट है, हमारा मेन टारगेट क्या है, हम एक्चुअली लोड की करंट IL फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक्चुअल सर्किट। ठीक है, ये वाला लोड है, इसकी करंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसकी करंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एक्चुअली थेवेनिन वोल्टेज हम फाइंड आउट कर चुके हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे अभी। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज दोनों आप सर्किट में कनेक्ट कर लेंगे, ये जिस तरह कनेक्टेड है। वी थेवेनिन हमने उसकी वैल्यू लिख ली, हम आर थेवेनिन फाइंड करके उसकी वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोड दोबारा से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और उस लोड की करंट हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय सिंपल ओम, राइट। तो फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं, वी थेवेनिन हमने फाइंड कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इस आर थेवेनिन को फाइंड करना है। आर थेवेनिन को फाइंड करने का तरीका क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर बताता हूँ।
नाउ जो आपके पास सर्किट है, जो हम प्रीवियस उसमें डिस्कस कर रहे थे, वो आपके पास ये सर्किट है। ठीक है, ये आपके पास सर्किट था 10 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, और ये पॉइंट ए बी जहाँ से आपने लोड रिमूव किया हुआ है, और ये 2 एम्पेयर का आपका सोर्स था। वी थेवेनिन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। वी थेवेनिन हमने पिछली स्लाइड में फाइंड आउट किया, जो कि 3 वोल्ट है विद दिस। अब हमें जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, आर थेवेनिन हमें फाइंड आउट करना है। आर थेवेनिन के लिए आप क्या करते हैं, आप जहाँ से लोड आपने रिमूव किया था, आप वहाँ से सर्किट को ऑब्जर्व करते हैं, सीइंग थ्रू टर्मिनल ए बी। जहाँ से आप लोड रिमूव करते हैं उसी पॉइंट से आप सर्किट को ऑब्जर्व करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, तमाम सोर्सेज को सप्रेस कर देंगे, सप्रेस ऑल सोर्सेज एंड फाइंड आर थेवेनिन seen through point A and B। पॉइंट ए बी से आप सर्किट को ऑब्जर्व करेंगे और सोर्सेज को आप सप्रेस करेंगे। सोर्सेज सप्रेस करने का मतलब क्या है, जो वोल्टेज सोर्स है उसको आप शॉर्ट से रिप्लेस करेंगे, और जो करंट सोर्स है उसको हम ओपन से रिप्लेस करेंगे। वोल्टेज सप्रेस का मतलब क्या है, जो आपके पास वोल्टेज सोर्स है वी, उसको आप शॉर्ट रिप्लेस कर देंगे बाय शॉर्ट सर्किट, और जो आपके पास करंट सोर्स है आई, उसको आप रिप्लेस कर देंगे बाय ओपन सर्किट। तो हम इस सर्किट को एक्चुअली रीड्रॉ करते हैं। वोल्टेज सोर्स को हम सप्रेस कर देते हैं शॉर्ट सर्किट से प्लेस करके, और बाकी सर्किट को आप एज इट इज़ ड्रॉ कर लें, करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दें। नाउ दिस इज योर न्यू सर्किट, जिसकी हमने आर थेवेनिन फाइंड आउट। हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ए बी, और ये पॉइंट है जो मुझे आर थेवेनिन दिखा रहा है। वोल्टेज सोर्स आपने सप्रेस कर दिया, जो यहाँ पर मौजूद था, हमने वोल्टेज सोर्स को सप्रेस कर दिया। सप्रेस करने का मतलब है शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। करंट सोर्स था, उसको हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। बाकी वोल्टेजेस रेजिस्टेंसेस, R1 अपनी जगह पर कनेक्टेड है, R2 अपनी जगह पर कनेक्टेड है, R3 अपनी जगह पर कनेक्टेड है। नाउ सीइंग थ्रू टर्मिनल ए एंड बी, हम यहाँ से सर्किट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हम सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आर थेवेनिन फाइंड आउट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल टोटल रेजिस्टेंस की तरह है। अब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ए बी है। तो मैं यहाँ से सर्किट को देख रहा हूँ, तो मैं लास्ट रजिस्टर देखूँगा, यहाँ से कौन सा रजिस्टर लास्ट है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे सर्किट के लास्ट के ऊपर ये वाला रजिस्टर नज़र आता है, ठीक है। तो लास्ट वाले रजिस्टर को हम देखेंगे, और वहाँ से हम सर्किट को सम अप करना शुरू करेंगे। तो लास्ट रजिस्टर को आप चेक करें, ये अपने से प्रीवियस रजिस्टर के साथ सीरीज़ है या पैरेलल है। तो अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये जो R1 है, ये अपने से प्रीवियस रजिस्टर R2 के साथ सीरीज़ में है, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम दोबारा चेक करेंगे R3 के साथ, वो R3 के पैरेलल आता है। मैं इनकी नेम लिख लेता हूँ सो दैट ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। इस सर्किट में अब आप देखें तो R1 एंड R2 ये दोनों सीरीज़ में, क्योंकि दोनों के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। जितने भी करंट यहाँ से एंटर होगा वो सारे का सारा R1 R2 के अंदर फ्लो कर रहा होगा। तो R1 R2 सीरीज़ में है, तो इसको आप रिजॉल्व कर लें, तो जो आपके पास नेक्स्ट सर्किट बनेगा वो ये बनेगा। राइट, जो फर्स्ट आपके पास आया है वो आया है R डैश विच इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 R2 सीरीज़ में है, इसकी वैल्यू भी 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है, तो आपके पास R डैश आ जाएगा 4 ओम। R1 R2 की जगह एक रजिस्टर प्लेस कर दें आप, जिसकी वैल्यू होगी 4 ओम।
R1 R2 सम अप होके एक नया रजिस्टर बना है 4 ओम, उसको मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पर 4 ओम। अब आपके पास जो R3 है उसको आप चेक करें अगेन, जो लास्ट रजिस्टर है मैं अगेन यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ आर थेवेनिन पॉइंट ए बी से। तो आर थेवेनिन अगर आप देखें पॉइंट ए बी से, तो अभी तक जो लास्ट रजिस्टर है वो 4 ओम है। 4 ओम अपने से प्रीवियस रजिस्टर के साथ सीरीज़ में है या पैरेलल में। तो ये जो हमारा आर डैश आया था 4 ओम, ये अपने से प्रीवियस रजिस्टर के साथ पैरेलल में है, क्योंकि इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और इन दोनों का एंड पॉइंट भी सेम है। तो जो नेट रेजिस्टेंस बन जाएगी टोटल सीइंग थ्रू टर्मिनल ए बी, वो आपके पास आ जाएगी आर थेवेनिन, और वो क्या है, वो है आर डैश पैरेलल विद आर 3 4 पैरेलल विद 4। इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, हमने ये फार्मूला डिस्कस किया हुआ है वोल्टेज एंड करंट डिवाइडर के अंदर। आर डैश पैरेलल आर 3 बराबर होता है आर डैश इंटू आर 3 डिवाइडेड बाय आर डैश प्लस आर 3। हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 इंटू 4 16, 16 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ 2 ओम। आर थेवेनिन भी आपको मिल गया रेजिस्टेंस के अंदर, सर्किट के अंदर, विच इज़ 2 ओम। तो आपके दोनों टारगेट पूरे हो गए। आपने वी थेवेनिन फाइंड आउट कर लिया सर्किट के अंदर, थेवेनिन सर्किट के लिए मुझे वी थेवेनिन चाहिए था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, और हमें आर थेवेनिन चाहिए था, हमने आर थेवेनिन भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में ये दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये याद रखना है, वह 3 वोल्ट एंड 2 ओम, और हम आर एल को दोबारा सर्किट के अंदर कनेक्ट करके उसकी करंट फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल सर्किट जो था उसमें आर एल आपके पास था 10 ओम, राइट। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको रिजॉल्व करते हैं। ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा, जिसके अंदर आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए थी। वी थेवेनिन चाहिए था जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं पिछली स्लाइड में 3 वोल्ट। आर थेवेनिन चाहिए था जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं पिछली स्लाइड में 2 ओम। एंड ये पॉइंट ए भी था जहाँ से आपने लोड को रिमूव किया था, पर हमारा जो लोड रजिस्टर है वो 10 ओम था जिसको हमने रिमूव किया था। तो हम उस लोड रजिस्टर को दोबारा इस सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं 10 ओम आर एल। हमारा टारगेट क्या था कि हमने लोड की करंट फाइंड आउट करनी थी, ये हमारा लोड रजिस्टर था, हमने उसकी करंट फाइंड आउट करनी थी। तो अब इस सर्किट को आप देखें, इस सर्किट में आप लोड की करंट बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आर एल की जो करंट है, ठीक है। तो अब आपके पास आई एल क्या हो जाएगा, अगर आप इस सर्किट को देखें तो ये अगेन सीरीज सर्किट बनता है, तो जो सर्किट की टोटल करंट होगी वही आई एल होगी। तो मैं सिंपली सर्किट की टोटल करंट फाइंड कर लेता हूँ, जो कि बराबर है आई एल के। टोटल करंट होती है टोटल वोल्टेज सप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमारे पास टोटल वोल्टेज सप्लाइड इस केस में कितना है, वी थेवेनिन विच इज़ 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितनी है, दोनों सीरीज़ में हैं, तो 2 ओम प्लस 10 ओम। तो आपके पास ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ 1/4, 0.25 एम्पेयर्स आपके पास लोड की करंट आ जाएगी। ये आपका नेट रिजल्ट है, और डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। तो आपके पास थेवेनिन करंट्स आ गई, सॉरी सर्किट की जो लोड करंट है वो आपके पास आ गई। सिमिलरली अगर आपसे लोड वोल्टेज पूछी जाती है तो आप लोड की वोल्टेज भी बता सकते हैं। लोड की वोल्टेज किसके बराबर है, आई एल इंटू आर एल। आई एल अभी हमने फाइंड किया है 0.25 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय आर एल। आर एल की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो हम इसको रिजॉल्व कर लें, तो आप पॉइंट को यहाँ से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 10, वी एल आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे लोड की पावर पूछी जाए पी एल, तो आप पी एल भी बता सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू वी एल इंटू आई एल। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके थेवेनिन का टोटल टॉपिक था जो आज हमने कवर किया है। थेवेनिन की टोटल टेक्निक मैंने आपसे डिस्कस की है। आपने थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और यूजिंग दिस सर्किट, ये जो आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, यूजिंग दिस सर्किट आप लोड की वोल्टेज या करंट फाइंड आउट करेंगे। इस सर्किट के अंदर लोड की वोल्टेज और करंट फाइंड आउट करना कोई मसला नहीं है, ये सिंपल ओम लॉ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले
लोड को सर्किट से रिमूव कर दें। रिमेनिंग सर्किट के अंदर पॉइंट ए बी के दरमियान जो वोल्टेज है वी थेवेनिन आप वो फाइंड आउट करेंगे। फिर आप पॉइंट ए बी से देखते हुए सर्किट को आर थेवेनिन वो फाइंड आउट करेंगे। मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये रजिस्टर आपके पास आर थेवेनिन था, आप वो फाइंड आउट करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएँ वी थेवेनिन एंड आर थेवेनिन, तो आप लोड को सिंपली इन दोनों के दरमियान पॉइंट ए और बी के दरमियान जहाँ से आपने रिमूव किया था वहाँ पर कनेक्ट करें और सिंपल ओम लॉ यूज़ करते हुए लोड की वोल्टेज और करंट और पावर फाइंड आउट कर लें। इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई चीज़ आपसे क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाती है। आई होप थेवेनिन थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी है तो आप चैनल के ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें अपनी क्यूरी। मैं इंशाल्लाह आपकी क्यूरी को एड्रेस करूँगा और आपकी कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करूँगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और इससे आपने कुछ सीखा हो या आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।